मेरा नाम आशुतोष पांडे और आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके पहले मैं पॉलिनोमियल का एक चैप्टर बना चुका हूँ, वन शॉट रिवीजन है पूरी तरीके से। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्लासेस उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बच्चे ये टॉपिक पढ़ चुके हैं और वो रिवीजन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? रिवीजन करना चाहते हैं। तो वन शॉट देखो वीडियो और रिकॉल हो जाएगा आपका पूरा चैप्टर। तो इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या इतना इम्पोर्टेंस है उस फॉर्मूला के देखेंगे, पूरे फॉर्मूलास के एक साथ एनालिसिस करेंगे कि किस किस फॉर्मूले पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक के बारे में। तो ध्यान से देखो, पहली बात है कि स्क्रीनशॉट ले लो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। अब बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कैसे आता है। तो ध्यान सुनो, मैं एक एग्जांपल शुरू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान जाओ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ले लो, इंग्लिश में लो, हिंदी में लो, तो एक ही है। अब सुनो, बात सुनो ध्यान से। हम इसको एपी कब बोलेंगे? एपी बोलने का एक ही फंडा है, क्या? तो डिस्टेंस भैया इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिस्टेंस सबका इक्वल होनी चाहिए। तो ध्यान से को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो मान लो मैं एक डिस्टेंस निकाल रहा हूँ D1, पहला डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। कैसे निकालूंगा? 4 - 2, इतना वाला में से, इतने में से तो कितना आ रहा है हमारे पास? ये तो 2 आ रहा है, ठीक है। दूसरा डिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैं, क्या इतना में से इतना करूँगा, हर नेक्स्ट वाले में से उसके पहले वाला घटा दूंगा तो कितना आ रहा है? 2। तीसरा वाला निकालूंगा, तीसरा वाला कितना आ रहा है हमारे पास? तो तीसरा में 8 - 6 करके चेक करूंगा तो कितना आ रहा है? 2। तो ध्यान से देखो, तो हर एक D1, D2, D3 सब इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे कि ये AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भैया। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ वो बढ़ती चले जा रही है, वो AP हो जाएगा। तो रही सवाल ये, चलो ठीक है, हम AP को जान लें। तो AP किस फॉर्म में होती है? तो फॉर्म चेक करो ध्यान से। पहला टर्म, सेकंड टर्म क्या होगा? पहला टर्म प्लस उसके अंदर डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। कितना ज्यादा नंबर ऐड होके आगे जा रहा है। फिर देखो उसका क्या हो जाता है? A प्लस D में एक और D जुड़ जाता है, ऐसा बढ़ते चला जाता है। तो ये क्या लिखा है यहाँ पास? जनरल फॉर्म। तो AP का जनरल फॉर्म ऐसे होता है, A + D, A + 2D, A + 3D, ऐसे बढ़ते चला जाता है। अब रही सवाल कि सर इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो ध्यान से देखो, इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो इस पे क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं। मान जाओ आपको अगर ऑप्शन में बन सकते हैं बेसिकली यहाँ के क्वेश्चंस। कैसे बनते हैं? तो मान जाओ आपको सपोज ऐसे देगा, बोलेगा कि ये एक जगह है, खोली करके देखा, बोलेगा ये यहाँ प्लेस पे थेरा है, ये प्लस यहाँ 3, बताओ ये प्लेस कौन सा है। दिमाग खराब हो जाएगा बच्चों का, कैसे करें? फॉर्मूला यूज करना स्टार्ट कर दोगे जो पढ़े हुए? अरे नहीं, इस फॉर्मूले से ना ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन ही बन सकते। ठीक, कैसे करते? सीरीज से कैसे बन सकते? तो ध्यान सुनो, इस वाले प्लेस को हम लोग बोलते हैं A, इस वाले प्लेस को A + D बोलते हैं, इस वाले प्लेस को A + 2D बोलते हैं, इस प्लेस को A + 3D बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ, अब देखते हैं किसकी किसकी वैल्यू दिया है। तो ध्यान देखो, A + D का वैल्यू दिया है 13 और A + 3D की वैल्यू दिया है कितना? 3। भैया इन दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो। एलिमिनेशन सॉल्व करोगे, माइनस ये कैंसल आउट, यहाँ करोगे तो -2D और भैया ये भी माइनस, तो कुल मिला के यहाँ पास आपको हो जाएगा 10। तो D की वैल्यू -5, D की वैल्यू -5, तो ठीक है -5। क्लियर? तो इसका अब A की वैल्यू निकाल लो। आप A की वैल्यू कैसे निकालो? किसी एक इक्वेशन में रख दो। तो A की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो आप, A - 5 = 13। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगा? 13 + 5 18। तो मतलब यहाँ पर कौन सा प्लेस होना चाहिए? 18 होनी चाहिए। ये 13 है, फिर इसमें से -5 कर दो, तो -5 करो क्या आएगा? 8 आएगा, 8 आएगा और 5 मान करो 3। तो देखो हमें सारी वैल्यू मिल गई। तो बेसिकली हम टर्म निकाल सकते हैं D का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस, ये सीरीज एक फॉर्मूला बहुत सारा इंपॉर्टेंट रखता है, ध्यान से देखते जाओ। चलो ठीक है, ये सब था। सेकंड वाले फार्मूला का यूज देखो, ये तो हम जानते हैं फर्स्ट टर्म तो ये होती, तो इसकी बात तो खत्म हो गई। तो अब बात करते हैं इस वाले का, सेकंड वाले फार्मूला कहाँ यूज होता है। तो देखो डिफरेंट बोल रहा है ना, डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये तो हम जानते हैं डिफरेंस D = सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होती है। लेकिन सर यूजेस क्या है? तो ध्यान से देखो
किसी भी एपी का उसकी आइडेंटिटी बताना। जैसे मान जाओ मैं किसी एपी को लिख रहा हूँ, मैं लिखा एक 2 4 6 8 10, एक को लिखा 2 4 9 3 3 5, ऐसे लिखा। इसमें से कौन एपी है ऐसे पता करेगा तो डिफरेंट से पता कर दो। कैसे? इसमें देखते हो हर एक का डिस्टेंस 2 है, सबका डिस्टेंस 2 है, तो डिफरेंट सबका 2 है, तो मतलब सबका डिस्टेंस इक्वल है, तो ये एपी हो गया। इसमें क्या होती है, इसमें एपी कैसे, तो इसका डिस्टेंस तो 2 है लेकिन इसका डिस्टेंस तो कितना है, 5 है, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2, नेक्स्ट वाला का सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5, इज नॉट इक्वल, मतलब d1 इज नॉट इक्वल टू d2, d1 इज इक्वल टू मान लो 2 था तो d2 इज इक्वल टू कितना हो गया 5 है, तो d1 इज नॉट इक्वल टू d2। हम इस फॉर्मूले को भी चेक कर सकते हैं इससे, तो मतलब ये इक्वल नहीं है, बेसिकली आइडेंटिटी बताती है किसी भी इक्वेशन की। आगे चल करते हैं इस वाले फार्मूले की। तो स्टूडेंट ये वाला फार्मूला किस लिए यूज होता है, ये फार्मूला किस, पहली बात तो अगर आपको इतने सारे सीरीज दिए हों और बोले कि इसका 10,000वां टर्म निकालो तो कैसे करोगे, तो ये फार्मूला यूज करते हैं। 20,000वां टर्म निकालो तो कैसे करेंगे, ये फार्मूला चेक करते हैं। पहले इस फार्मूले के बारे में बता देता हूँ। an क्या है, जो मैं बोला ना 20,000वां टर्म, 10,000 टर्म, जैसे मान लो 10,000 टर्म आया 10 करोड़, तो 10 करोड़ क्या हुआ, an हुआ उसका। तो 10,000 क्या हुआ, सॉरी 20,000 जो बोला वो क्या था, वो n था, ठीक। a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और d क्या है यहाँ पास, डिफरेंट है। अब चलो इसका यूजेस क्या है, तो इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो पहला टाइप के क्वेश्चन वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन। अब बात आती सर ये आप क्या नया बता रहे हो, वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन में सीधी तरीके से ऐसे आता है, देखो कैसे बोलेगा, फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 9, तो an फाइंड करो, ऐसे आ सकता है। या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि आपको d दिया हो, n दिया हो और an दे दे, बोले कि 500 है तो फर्स्ट टर्म फाइंड करो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो, तो मतलब किसी भी के को अननोन करके दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है। पहला टाइप का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा टाइप कैसे हो सकता है, तो दूसरा टाइप के क्वेश्चंस देखो, दूसरे टाइप के कैसे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट, बोलिए दूसरे टाइप से मैं क्वेश्चन ऐसा बोले, थर्ड टर्म इज इक्वल टू कितना हो, 12 हो, और कितना हो 16th टर्म कितना हो उसका 73 हो, तो फाइंड करो 31th टर्म। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब आपको टर्म में ही पूछ दे टर्म क्या होगा ऐसे, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम इजी है। तो ध्यान देखो, मैं ऊपर वाले को इरेज कर रहा हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छे से सॉल्व करके चेक कर लो। तो इसको तो सॉल्व कर सकते हो इसके अंदर पुट अप करके, इसको थोड़ा देख लो आप एक बार, कैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं एग्जाम में। मान जाओ तुम्हें अगर बोले थर्ड टर्म कितना हो, 12 दिया हो, तो थर्ड टर्म मतलब a प्लस n मतलब 3 माइनस 1, d कितना है, d तो कुछ भी नहीं दिया, इज इक्वल टू 12, ये मतलब हुआ। तो मतलब क्या हुआ, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या था, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 12, तो इसको हमने सीधा ऐसे लिखे, तो इसका मतलब ये हुआ 3 पूछेगा तो 2d। अब जैसे मान लो आपको 16th टर्म बोला, 16th टर्म बोला, तो क्या करोगे, इसके लिए a लिखोगे, a प्लस एक कम कर दो इसमें, तो 15d इज इक्वल टू कितना दिया है, 16 टर्म कितना दिया था 73, तो 73 कर दो। मान लो ऐसी आपको एक और बोले कि 20th टर्म इज इक्वल टू 9, मान लो ऐसा कुछ दे दे, तो आप कैसे लिखोगे इसको, a प्लस 19d इज इक्वल टू 9, ठीक। मान लो आपको ऐसे बोले कि 21 टर्म इज 5, ऐसे 21th टर्म इज 5, तो कैसे करोगे इसको, a प्लस 20d इज इक्वल टू 5, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ये ट्रिक है नॉर्मली, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये था, तो हम 2 इक्वेशन इससे फाइंड कर लिए, एक थर्ड टर्म वाला ये और 16 टर्म वाला ये, तो बाकी सबको इरेज हटा देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, हमारे पास 2 इक्वेशन, अब इन दोनों को हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे, माइनस कर लो, ये कैंसिल आउट, यहाँ से करोगे क्या आ जाएगा, -13, इसको भी सॉल्व कर लो, जो भी आएगा यहाँ से d की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और d की वैल्यू इसमें रखोगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी, इस तरीके से a d सब मिल जाएगी, और आप
39 टर्म फाइंड कर सकते हो इजी। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरे टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, बनते ही हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट तीसरे टाइप के कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो तीसरे टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तीसरे टाइप के। हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, या फिर हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे हैंडल करेंगे, तो ध्यान सुनो। मान जाओ आपके पास 2 डिजिट नंबर बोल रहा है ना, तो 2 डिजिट नंबर कैसे हो सकते हैं, आपके पास 10, 11, 12 ऐसे सब नंबर हो सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन डाला है डिवाइड बाय 7। तो 7 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट पहला तो 14 है, दूसरा 21 होगा, 28 होगा, ऐसे करके नंबर होगा। अब कितने होंगे, 99 तक के 20 तक के हो सकते हैं कोई ना कोई, लेकिन अभी पता नहीं कौन से नंबर होंगे। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे लास्ट वाले चेक करो, 7 से कौन कट सकता है नंबर, पता करो। सबसे लास्ट में कट जाने वाला नंबर है 98, तो 98 जो होता है 7 से डिविजिबल है। इसके आगे 2 डिजिट नंबर तो है नहीं, तो देखो क्या क्या हमारे पास फाइंड है, हमारे पास फाइंड है ए कितना है 14 है, डी कितना है, जो डी तो हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे 21 माइनस 14, बिल्कुल 7 का डिस्टेंस है। ठीक है, ए एन कितना है, लास्ट वाला टर्म 98, अगर 98 पता कर लिए कौन सा वाला टर्म है, तो हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर कुल कितना टर्म है। एन पूछ रहा है, एन फाइंड कर। हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन है ना डिविजिबल बाय इतना, हाउ मेनी, तो हाउ मेनी शब्द ना एन को बताती है, क्या बताती है, एन, सीधा सीधा से एन पूछ रहा है, हाउ मेनी कितना, एन से बात कर रही है, एन फाइंड करेंगे सीधे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से एन फाइंड नहीं हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन। याद करो, ये तो फर्स्ट टाइप वाला में आ गया, इसके फर्स्ट टाइप वाला में चला गया क्वेश्चन। कैसे करेंगे, तो देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितनी है हमारे पास, ए एन 98 है, ए कितना है हमारे पास 14 है, एन कितना है हमारे पास, एन ही तो फाइंड करनी है हमको, और डी कितनी है, डी हमारे पास 7 है। अब यहाँ से हम लोग एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन से हो जाएंगे। अब देखो ये तो हमारे पास एक टाइप्स के हो गए। इस फॉर्मूले के टाइप से तो स्टूडेंट मैं बता देता हूँ, इसमें बस एक ही गेम खेलता है, सम कर दो सभी फॉर्मूले को। मतलब आप इस फॉर्मूले को अगर अच्छे से ट्रैकल करना जानते हो ना, तो उसी के हिसाब से इसमें सेम पैटर्न के ही क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा कि अगर ए इतना है, फर्स्ट टर्म इतना है, एन अगर इतने टर्म है इसके बीच में, डिस्टेंस अगर ये है, तो इनका सम क्या होगा। ओके, तो फॉर्मूला हम लगा देंगे सीधा, और एन आप जानते हो, ए जानते हो, डी जानते हो, लगा दो। इसमें भी वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आराम से, सीधा थर्ड टर्म इतना है, फिफ्थ टर्म इतना है, तो 21th टर्म का सम कितना होगा, ए और डी पद फाइंड करना है। ए और डी फाइंड कर लो, एन आपको दिया गया है, सम ऑटोमेटिकली निकाल लोगे। नेक्स्ट ऐसे वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, सॉरी ऐसे नंबर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। पूछ सकता है हाउ मेनी सम 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब कितने 2 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं, उनका सम क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन आते हैं। और मैं बता रहा हूँ, अगर आप इतना प्रिपरेशन कर ले रहे हो तो 10वीं में यहाँ के सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। लगभग एक आध अगर बेहुदा टाइप क्वेश्चन बन गया तो बन गया, लेकिन लगभग ऐसे टाइप अगर देख रहे हो तो सारे क्वेश्चंस बन जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट फिर वीडियो लाने वाला हूँ, शेयर चैनल को दबा के लाइक और शेयर करो, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करो। बाय।